और जैसे OTT है और ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या वो भी ऑप्शन रहता है क्या? उसका टाइम नहीं मिलता, अगर कोई देख रहा है तो देख सकता है, पर देखना चाहो तो देख सकते हो अपने रिस्क पे। अच्छा, इसमें रिस्क क्या है भाई साहब? रिस्क ये है कि बाद में फिर रिग्रेट करोगे कि ओह काश उस टाइम पढ़ लिया होता। आप आए हो यहाँ खुद के मन से, माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा है तो फिर तो अलग बात है, फिर तो आप क्या कर रहे हो पता नहीं। पर जब आप अपने मूड से आए हो कि मुझे यही करना है, यही बनना है, तो फिर आप में वो एनर्जी आ जाती है कि नहीं यार चलो, मैंने ही तो सोचा है, मुझे ही तो करना है, तो मैं करूँगा। इसमें तो इतना टाइम उतना नहीं मिलता है क्योंकि आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा है, कोर्स बहुत ज़्यादा है। पर फिर भी आप अगर निकाल सकें 2 मिनट 10 मिनट घंटा भर या वीकली कुछ टाइम तो अच्छा होता है। पढ़ाई के अलावा भी अगर आपके पास मटेरियल है बात करें तो आप बात कर सकते हैं बाहर निकल के। तो ये सब लगता है कि ये सब और क्या भाई साहब, जो भी आपने बोला, जो टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि यंग है, तो क्या वो टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं कि कोई क्रॉस करके गया तो टॉपिक बदल गया? नहीं नहीं सर, ये सब कुछ नहीं होता। हंसी को तो कुछ और कह रही है। हाँ, ये मतलब क्या कहने की सर, सच ही बुलवा के मानेंगे क्या? ये भी बात है सर, है ना? फ्रॉम माई परस्पेक्टिव सोशल लाइफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको पूरा ऐसे कंजर्वेटिव नहीं हो जाना है और अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, मेंटली फिट नहीं होंगे, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इट्स नॉट अ मेयर जॉब, इट्स अ वेरी हाई लेवल जॉब। आपको IQ ऐसा अपना डेवलप करना है। सो इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम आज एक बार फिर मौजूद है ओल्ड राजेंद्र नगर में, एस्पिरेंट का एक नया, उसकी श्रृंखला जो पूरी चल रही है उसका एक नया अंक लेकर। और आज हम बात कर रहे हैं सोशल लाइफ की, UPSC एस्पिरेंट की सोशल लाइफ कैसी होती है। और सबसे बड़ा सवाल उससे पहले ये कि क्या होती भी है, क्योंकि जब एक व्यक्ति UPSC के लिए तैयारी करने के लिए आता है तो कहा यह जाता है कि इट इज़ अ फुल टाइम जॉब, कि आपको 24 घंटे इसमें लगे रहना होता है। सोना जागना वो सब अलग चीज़ें हैं, मगर उसमें कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपनी खुद की मेंटल हेल्थ और अपना एक इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, सबको सही रखने के लिए थोड़ा अपने लिए समय निकालना। तो वही थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये सोशल टाइम वाली जो बात है, सोशल लाइफ वाली जो बात है, सोशलाइज करने की जो बात है, वो क्या इस पूरे एस्पिरेंट पूरे स्फीयर में, एस्पिरेंट जो पूरा ये इकोसिस्टम है इसमें कहीं है, एग्जिस्ट करती है, या फिर केवल पढ़ाई ही है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए बात करते हैं। हमको मिली भूमिका जी हैं मेरठ से, और सोशल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। भूमिका जी की सोशल लाइफ क्या है एज ए UPSC एस्पिरेंट? सर इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके लिए सोशल लाइफ ज़रूरी नहीं होती। बट अकॉर्डिंग टू मी सोशल लाइफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम पूरे दिन पढ़ते हैं, थोड़ा हम स्ट्रेसअप हो जाते हैं, उसके लिए सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी है। लाइक फॉर मी, मेरी मदर मेरे साथ रहती हैं तो मैं उनके साथ थोड़ा गपशप कर लेती हूँ। मेरा जितना स्ट्रेस होता है वो कम, मतलब बिल्कुल डाउन हो जाता है। कोचिंग में मैं थोड़ा 5 मिनट ब्रेक ले लेती हूँ उन लोगों के साथ चाय पीने के लिए। तो मेरे को लगता है कि सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका फ्रेंड सर्कल होगा, घर में कुछ लोग होंगे, आप उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, जैसे फ्रेंड सर्कल है, उसमें सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। बिल्कुल सही बात। कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग जान पाते हैं, या जैसे मेरे अलावा जो सामने वाला इंसान है उसको ज़्यादा जैसे नॉलेज है, तो हम लोग वो टॉपिक शेयर कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव सोशल लाइफ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको पूरा ऐसे कंजर्वेटिव नहीं हो जाना है और अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। सो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही है, मतलब सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं इसी टाइप से पढ़ पाती हूँ, पूरा इतना लोड लेके नहीं पढ़ पाती हूँ। UPSC एस्पिरेंट स्पेस में उसको समझा जाता है एज अ समथिंग विच, मतलब बहुत ही ग्रे शेड में उसे देखा जाता है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि लोगों को लगता है इट्स अ फुल टाइम जॉब। अभी भी हमसे किसी ने बोला फुल टाइम जॉब। तो ये मिथ जो है, या फिर ये जो टैबू जो है, या फिर एक जो भी अंडरस्टैंडिंग है, हाउ टू ब्रेक दैट? सर जैसे मैंने बोला ना, पर्सपेक्टिव, वो सिर्फ लोग आई थिंक जैसे हम रील्स में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, तो उस सब को दिमाग में रख के लाइक इट्स अ सोशल टैबू, फुल टाइम जॉब है। मैं मानती हूँ फुल टाइम जॉब है, आपको पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ करना है, बट फिर आपको कहीं ना कहीं अपने लिए भी तो टाइम निकालना है ना। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, मेंटली फिट नहीं होंगे, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? इट्स नॉट अ मेयर जॉब, इट्स अ वेरी हाई लेवल जॉब। आपको IQ ऐसा अपना डेवलप करना है। सो इट डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपने IQ की बात कही तो इससे जहन में एक चीज़ और आ गई। एक होती है IQ, एक होता है EQ। IQ तो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो गया, मगर साथ ही साथ आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है
वो डेवलप करने में कितनी हेल्प कर सकता है दिस सोशलाइजिंग इमोशन? क्योंकि व्हेन यू कम आउट यू सी पीपल, और आपको लोगों के लिए ही काम करना है, लोगों के बीच में रहकर, है ना? हाउ डू यू सी दैट? सर मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं सोशल लाइफ के अलावा भी जैसे मैं पूरा अपना ट्रैवल करके आती हूँ, लोगों को देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं अपने आप को उनके इमोशन से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि आगे जाके इन्हीं सभी के लिए मुझे काम करना है। तो हाँ, जो आपने बोला इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हाँ, इमोशन भी हमें ध्यान में रहना है। ये नहीं होना है कि हम ऑफिसर्स हैं तो हमको सिर्फ एक यही पर्सपेक्टिव है, अपने आप को बिल्ड इस तरीके से कर लेना है कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे सिर्फ मैं अपना मेयर जॉब निभाने वाली हूँ। नहीं, आपको इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट होना है, तभी आप अपना जॉब अच्छे से कर पाएंगे, उन लोगों की हेल्प कर पाएंगे। और ये तो है ही, हमारा पब्लिक वर्क है, सोशल वर्क है। आदित्य, सोशल लाइफ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट? तो अब सोशल लाइफ में वही है कि आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई के अलावा यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मतलब कुछ टाइम के लिए आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ के या बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, यही सब है। बट इसमें तो इतना टाइम उतना नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा है, कोर्स बहुत ज़्यादा है। पर फिर भी आप अगर निकाल सकें 2 मिनट, 10 मिनट, घंटा भर या वीकली कुछ टाइम तो अच्छा होता है। यही है सब। अच्छा, और आदित्य क्या करते हैं? अगर हम आदित्य से पूछें कि सोशल अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए आदित्य ये करते हैं, तो वो क्या है? मैं तो इसे पढ़ता रहता हूँ, फिर जैसे कि अभी निकल आया, मैं आधा घंटा वॉक करके आता हूँ, फिर जाके कुछ और पढ़ लेंगे यार, यही करता हूँ। अगर फ्रेंड्स आ जाते हैं शाम में तो 1-2 घंटा बात कर लेते हैं बैठ के, गप्पे मार लेते हैं बस, यही है और ज़्यादा। दोस्त भी सब इसी एस्पिरेंट सर्कल के ही हैं? सब फ्रेंड भी यहाँ वही फ्रेंड ही बनेंगे ना जो आपके क्लास के हैं, कोचिंग के सेंटर के हैं, तो वही होता है। तो नहीं, मैं इसलिए मैंने सवाल पूछा, उनके साथ जो बैठकी है वो सही में क्या आपको उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा अलग करती है, या फिर वो भी जीडी में कन्वर्ट हो जाता है? मतलब कभी कभी अगर जैसे कि कहीं कॉलेज की बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है, बचपन की बात हो रही है तो अलग है, लेकिन कभी कभी जियोपॉलिटिक्स की बातें हो जा रही हैं, कोई टॉपिक पे हो जा रही हैं जो कोर्स के रिलेटेड है, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे कुछ कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, पर हो जाता है। अच्छा, और सबसे ज़रूरी चीज़, इसकी ज़रूरत कितनी है, कितना ज़रूरी है एक सोशल लाइफ होना? साथ के आप जब तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, उसके साथ साथ आप खुद को कितना बाकी सारी चीज़ों से जोड़ के रखते हैं, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, सारी चीज़ों के लिए बेहद ज़रूरी होता है आपके हिसाब से सोशल लाइफ? नहीं, ज़रूरी तो है, क्योंकि आपको बर्नआउट फील होता है। आप दिन भर अगर बैठे रहेंगे तो आपको बर्नआउट फील होने लगता है। इसके बाद ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत आप मन को अपने डाइवर्ट करें, दिमाग डाइवर्ट हो, तो इम्पॉर्टेंट है आप लाइफ में। वरना फिर आप साल भर, बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर वो आप उसको बियर नहीं कर पाएंगे। प्रेशर इतना ज़्यादा है सोसाइटी का, पेरेंट्स का, खुद का भी है कि हमें भी कुछ करना है, अपने पीक एज में है। हाँ, अंशु जी कोडरमा से आए हैं आईएएस बनने के लिए ना? नो सर, आईपीएस। आईपीएस बनने के लिए, बहुत बढ़िया। तो क्या अंशु जी के पास, जो कोडरमा से आए हैं झारखंड से यहाँ पर आईपीएस बनने के लिए, उनके पास सोशल अपनी लाइफ के लिए कोई टाइम है? हाँ बिल्कुल है, होता ही है टाइम। मतलब आदमी 24 आवर्स होते हैं लोगों के पास, हाँ। तो उसमें से 3 भाग में डिवाइड भी कर देंगे तो 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स बच जाते हैं। तो 4 आवर्स तो होते हैं लोगों के पास कम से कम, तो सोशलाइज होने के लिए। मतलब ये मिथ है कि लोग हमेशा यहाँ पढ़ते ही रहते हैं, तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा लोगों को। नहीं, जब सोशलाइज की बात करते हैं तो सोशलाइज इज व्हेन आई एम सेइंग सोशलाइजिंग, इट इजंट जस्ट अबाउट कि आप बाहर निकल के लोगों से बात कर रहे हैं। जैसे फर्ज कीजिए आप बाहर निकले, आपके जो ही ग्रुप के लोग हैं वही आके आपसे बात कर रहे हैं, तो समटाइम्स वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सर्टेन टॉपिक, जियोपॉलिटिक्स शुरू हो गया। अब आप उसी चीज़ से बाहर निकले हैं कि हाँ, थोड़ा सा बाकी और जो चीज़ें हैं नो ब्रेनर्स, उन पे हमको बात करनी है। तो क्या वो भी जैसे बाकी सब ओटीटी जाते हैं, फिर कॉमेडी क्लब्स जाते हैं, तो व्हाट डज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, आईपीएस एस्पिरेंट, व्हाट डज दे डू? वो क्या करते हैं? सर देखिए, बात तो बहुतों पे होती है, हाँ, पर जनरली जो बात होते हैं वो समझ रहे हैं वी आर अंग, ठीक है। तो सोशलाइज में बहुत सारे होते हैं जो मैं कैमरा में नहीं बोल सकता मैं। अच्छा। और बाकी जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जियो पॉलिटिक्स तो होगा ही होगा। अभी मेरा ऑप्शनल चल रहा है, तो वो सिलेबस बेस्ड तो डिबेट तो होंगे ही होंगे। तो मुझे लगता है कि सब ज़्यादा अगर कोई सोशलाइज हो रहा है अभी, तो यूपीएससी एस्पिरेंट ही हो रहा है। मतलब पढ़ाई के अलावा भी अगर आपके पास मटेरियल है बात करें तो आप बात कर सकते हैं बाहर निकल के। तो ये सब लगता है कि सब और क्या भाई साहब, जो भी आपने बोला, जो टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि यंग है, तो क्या वो टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं कि कोई क्रॉस करके गया तो टॉपिक बदल गया? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं होता। हंसी को तो कुछ और कह रही है। हाँ, नहीं मतलब क्या कह रहे हैं कि सर सच ही बुलवा के मानेंगे क्या? ये भी बात है सर, है ना? नहीं, अच्छा, बस सबसे ज़रूरी चीज़ है अंशु कि कितना ज़रूरी है सोशल लाइफ। बिकॉज जब मैं सोशल लाइफ की बात कर रहा हूँ तो वो केवल इस बारे में नहीं है कि आप कितना घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो है कि आप खुद का कितना ख्याल रख रहे हैं, योर मेंटल हेल्थ, उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जो इसका मेंटल हेल्थ। अभी तो वैसे भी देख रहे हैं कि लोग इतना रील्स में घुसे हुए हैं कि किसी के पास मेंटल
वैसे भी इंडिया में मेंटल हेल्थ अपडेट तो है ही नहीं, कोई सोच ही नहीं रहा कि मेंटल हेल्थ का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है लोग, तो वो तो बहुत ज़रूरत है सर। हमारे यहाँ तो इंडेक्स है ही नहीं कि कितने लोग मेंटली डिप्रेस्ड हैं, वो है सारा, मतलब बाकी हर कंट्री निकाल रही है। हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा भूटान जैसा कंट्री निकाल रहा है, हमारे पास नहीं है। और कोई भी इंडेक्स में हम मतलब जीडीपी के अलावा हम किसी में आगे नहीं हैं। तो ये सब तो दिक्कत है इंडिया में। मतलब पर कैपिटा डॉक्टर जो है मेंटल डॉक्टर वो भी नहीं है। तो मतलब आपका पीएस सर्कल ही आपके लिए डॉक्टर बन सकता है अगर आप चाहें तो जितना अच्छा आप सोशलाइज रहें या जितना अच्छा आप कनेक्टेड रहें अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, तो ज़्यादा काम करेगा आपके लिए, मेरे हिसाब से लगता है। बरसात का मौसम है बड़ा गजब का, और चाय पीने के लिए लोग निकले हुए हैं। हमें मिले भाई साहब, नाम उमंग सागर। उमंग जी मिले, बिहार से हैं। इनसे समझेंगे सोशल लाइफ असल में यूपीएससी एस्पिरेंट की होती कहती है। सीधा सवाल भाई साहब, कैसी होती है यूपीएससी एस्पिरेंट की सोशल लाइफ? होती भी है? टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता। अगर पढ़ना चाह रहे हैं, अगर एक साल में निकालना है, तैयारी अच्छी चल रही है, तो समय बिल्कुल नहीं मिलता। समय की बहुत पाबंदी है। क्लासेस करो, 2 क्लासेस है तो 6 घंटे की क्लासेस करो, फिर उनकी रिवीजन करो, फिर तैयारी करो। अभी तो फरवरी का मौसम आ गया है, महीना आ गया है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहो, रिवीजन करते रहो। तो सोशल लाइफ तो मैं वही कहूँगा कि कोचिंग के जो लड़के हैं जो क्लास में बैठते हैं, वहीं आधे घंटे की ब्रेक मिली, उनके साथ बातें कर ली, और सोशल लाइफ के नाम पर फिर परीक्षा की बातें करते रहो, यही है। नहीं, अब जैसे एक चीज़ ये हो गई कि आपने बहुत लंबे समय पढ़ाई की, अब वो हो गया कि हाँ सैचुरेशन आ गए, थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए हैं, या थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो उन्हीं दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, तो फिर दोबारा वही डिस्कशन। तो क्या और भी कोई ऑप्शन है, जैसे पिक्चर देखना, कॉमेडी क्लब जाना, या फिर कुछ और होता है? ऑप्शन है, जैसे आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कॉलेज के दोस्त हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जेएनयू वगैरह में पढ़ रहे हैं, डीयू में पढ़ रहे हैं, उनके यहाँ हो आइए कुछ दिनों के लिए, तो ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है। वहाँ थोड़ा फिर माहौल चेंज होता है, बातें अलग होती है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। और जैसे OTT है और ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या वो भी ऑप्शन रहता है क्या? उसका टाइम नहीं मिलता। अगर कोई देख रहा है तो देख सकता है, बट टाइम नहीं मिलता। इन जनरल नहीं मिलता है उसका जनरल टाइम? नहीं मिलता। देखना चाहो तो देख सकते हो अपने रिस्क पे। अच्छा, इसमें रिस्क क्या है भाई साहब? रिस्क ये है कि बाद में फिर रिग्रेट करोगे कि ओह काश उस टाइम पढ़ लिया होता। काश उस टाइम वो वाला ना देखे होते। जैसे एग्जाम से पहले होता है ना कि काश उस समय पढ़ लिए होते तो नंबर आते। अच्छा उमंग भाई, आखिरी सवाल बस ये समझने के लिए कि ये जो बैलेंस है कितना ज़रूरी है, एक सोशल लाइफ का भी और साथ में पढ़ाई का भी। 10 से 12 घंटे पढ़ाई, मगर उसके बाद खुद को रिजुविनेट करने के लिए, ताकि आप दोबारा पढ़ने के लिए तैयार हो सकें, कितना ज़रूरी है? बैलेंस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बीच बीच में थोड़ा फ्रेश होना पड़ता है। पर बात फिर यही है कि आप आए हो यहाँ खुद के मन से, माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजा है तो फिर तो अलग बात है, फिर तो आप क्या कर रहे हो पता नहीं। पर जब आप अपने मूड से आए हो कि मुझे यही करना है, यही बनना है, तो फिर आप में वो एनर्जी आ जाती है कि नहीं यार चलो, मैंने ही तो सोचा है, मुझे ही तो करना है, तो मैं करूँगा। तो फिर आप 5 मिनट के फ्री टाइम में भी ना पूरा फ्रेश हो लेते हो। आपको फिर वो आधे घंटे 1 घंटा चाहे पूरा मूवी नहीं चाहिए होता है, चाय से काम चल जाता है। चाय पे 4 बातें हो जाती है, उससे काम चल जाता है। मतलब चाय पे चर्चा चल रही है हाँ, वो- एस्पिरेंट फेयर में भी। अच्छा, उसका कुछ निकल रहा है, कुछ फल इस वाली चाय पे चर्चा का? हाँ निकलता है, बहुत सारे डायमेंशंस खुलते, लोग अलग अलग बता रहे होते हैं कि अरे नहीं भैया ऐसा बात है, ऐसा बात है, ऐसा बात है। 4 तरह की बातें चलती है, तो आपको भी थोड़ा समझ में आता है कि अरे मैं तो एक ही डायमेंशन से सोच रहा था, इसने दूसरा डायमेंशन बताया है। तो बेनिफिट तो होता है, उस पर भी होता है। पर्सपेक्टिव बहुत सारा मिल जाता है। भाई साहब, माफी के साथ आप हो रहे हैं क्लास के लिए लेट, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए, शुभकामनाएं। तो ये एक IAS एस्पिरेंट है यहाँ पर, UPSC बेसिकली एस्पिरेंट हैं जो IAS बनने के लिए बाहर से आए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आज की कुल जमा बात यही है कि सोशल लाइफ कितनी है, क्योंकि बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप जैसे देख सकते हैं आसपास लोग कंधे पे बैग टांग कर तेज़ कदमों के साथ चले जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि क्लास के लिए लेट ना हो और जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ समय से पहुँच जाएँ। इन्हीं सबसे ये बात करनी है और समझनी है कि बैलेंस कितना ज़रूरी है, और सोशल लाइफ फॉर अ UPSC एस्पिरेंट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, और क्या सही में है कोई सोशल लाइफ। आइए, बरसात थोड़ी सी हो रही थी, बचने के लिए पेड़ की छाया ली है। अब ये मेटाफर के तौर पे मैं इसको यूज़ करूँगा, वो ऐसे कि जब आसपास बहुत सारा स्ट्रेस बरस रहा होता है, तो कौन सा वो एक ऐसा पेड़ है, कौन सा ऐसा दोस्त है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी हॉबी है जिसको आप छाया की तरह इस्तेमाल करते हैं, जस्ट टू बी विद योरसेल्फ, ताकि आप अपनी उस पढ़ाई को या फिर उस पूरी तैयारी को जो आप IAS IPS बनने के लिए करते हैं उसको ढंग से कर सकें। बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमरदीप और मयंक। इन्हीं से समझेंगे अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ अ UPSC एस्पिरेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम अमरदीप। अमरदीप, सोशल लाइफ ऑफ अ UPSC एस्पिरेंट, जब ये बोलते हैं क्या आता है जहन में? देखो, वैसे तो हमने जो सुना है कि भाई एस्पिरेंट है तो पढ़ता ही रहेगा, बस पढ़ता ही रहेगा, 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, तो यही दिमाग में आता है। लेकिन जब हम प्रिपरेशन में आते हैं तो दिखता है कि नहीं, इतना नहीं पढ़ सकते आप, बर्नआउट तो हो गई आप। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत, अब जैसे हम यहाँ आते हैं तो हमें डाइवर्सिटी वाले लोग मिलते हैं,
तो थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है, तो हम थोड़ा बहुत चाय पीने तो जाते ही जाते हैं। तो हम चाय पीने जाते हैं तो थोड़ा वहाँ से हमारा स्ट्रेस कम होता है। एक एक्स्ट्रा क्या है कि हम जिम वगैरह भी जाते हैं, तो उससे भी बहुत स्ट्रेस बस्ट होता है हमारा। और साथ में है, मैं अभी ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो उससे भी थोड़ा सा कि बच्चों से मिलते हैं, अपने से बर्बाद लोग भी मिलते हैं, तो वहाँ से भी स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये जो जजमेंटल बात आई है ना कि अपने से बर्बाद भी मिलते हैं, ये सोशल मीडिया पर सेडिज्म बहुत चलता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हरी जगह कर दें। ऑन अ लाइटर नोट एक और चीज़, क्योंकि अमरदीप ने पहले भी एक बार एक दूसरे मुद्दे पर हम बात करने निकले थे, तब हमसे बात की थी। अमरदीप, फ्रॉम द सेम परस्पेक्टिव दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, उस दिन की बातचीत और बाद में आपने देखा भी होगा, कितनी हेल्पफुल थी आपके लिए पर्सनली? नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। आप मेरा लास्ट का इंटरव्यू उठाओ और आज का उठाओ तो बहुत अच्छा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू देना चाहिए हर किसी को, क्योंकि आगे भी तो आपने इंटरव्यू देना है। आप एक IAS बनोगे तो भी आपको लोगों से बात ही करनी है, तो आपको बात करनी आनी चाहिए। तो ये मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ उस दिन और आज में। अब मैं इसीलिए, क्योंकि जनरली इट इज़ अबाउट गोइंग आउट एंड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स एज वेल। आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो आप बात करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली इंटरव्यू भी नहीं, हम बातचीत ही कर रहे हैं जैसे अभी में ना। मयंक, that's what I need to understand from you as well when it comes about social life. What's your social life? How do you socialize? हम लोग यहाँ पे जब भी पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल बन जाता है, क्योंकि हमने कोचिंग अटेंड की है और रेगुलरली क्लासेस वगैरह करते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत सारे बन जाते हैं। तो जब भी माइंड एग्जॉस्ट होता है थोड़ा सा, तो हम लोग नीचे आके थोड़ा दोस्तों से मिल लेते हैं, चिल कर लेते हैं, चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, तो माइंड थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो वो पढ़ाई में भी हम लोगों को हेल्प करता है। थोड़ी देर फ्रेंड्स से मिल लो, बात कर लो, अच्छा लगता है। कभी पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर लिए या कभी कोई अदर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिए, तो वो हेल्पफुल होता है। अच्छा, दोनों के लिए एक सवाल है, एक एक करके आप मुझे बताएंगे कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी पढ़ाई की और दोस्तों की, तो आम जैसे ग्रुप में होता है कि अभी धुरंधर आई देखी, उसमें उसका डांस देखा अक्षय खन्ना का, ऐसे करके नई OTT पे कुछ चीज़ आने वाली है सीरीज़ का, उसका 2nd सीज़न आया है, देखा, लाइक दैट। क्या आप लोगों के सर्कल में भी ये सारी बातें होती हैं, या फिर देयर इज समवन आउट देयर जो वही जैसे ये जज कर रहे थे, किसी को कह रहे थे कि दूसरा बर्बाद, ऐसे ही कोई आपको बर्बाद ना समझे, इसलिए आप ये कहते हो कि नहीं, आई एम टोटली इनटू स्टडीज़, तो वी वोंट टॉक अबाउट इट। तो क्या ये डिस्कशन भी चलता है, ये भी रहता है स्टार्टिंग फ्रॉम यू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्कशन हमारे मतलब जो भी रेलेवेंट टॉपिक होता है हमारे, कभी UPSC से रिलेटेड होता है, जैसे उस मूवी में अजीत डोभाल सर का एक कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, तो उसमें भी हम लोग उस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। तो जो भी हमारे UPSC से रिलेटेड होता है, हम उसमें भी बात कर लेते हैं। और पढ़ाई की बात तो चलती है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है यहाँ पे सारे UPSC एस्पिरेंट्स ही हैं, तो जनरली बातें पढ़ाई की होती है और अदर टॉपिक से हम लोग उसको UPSC से रिलेट कर लेते हैं। मतलब कहीं पे भी जा रहे हो, घूम के वापस लेके पढ़ाई पे और उसी एंगल पे लेके आना। वहाँ तो आना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतनी दूर आप आए हो तो इसके लिए तो आना ही पड़ेगा। मैं इसी चीज़ पे आ रहा था, क्योंकि अभी हम जब कहीं थे, यहाँ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इट्स अ फुल टाइम जॉब। दैट्स व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड, इवन इफ इट इज़ अ फुल टाइम जॉब, फुल टाइम जो हम लिटरल जॉब भी कर रहे हैं, एक टाइम के बाद हम लोग भी ऑफिस छोड़ के घर जाते हैं अपना कुछ, दैट्स व्हाट वी डू फॉर आवरसेल्फ। We are aspiring for something that is a different question altogether. My basic understanding and the question in the inquisitive part of me where I'm coming from is, where is that balance? How to manage that? पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, फुल टाइम जॉब भी है, बैलेंस कहाँ लेके आना है? क्योंकि नहीं पढ़ोगे बर्नआउट होगा, ब्रेन फॉग होगा, वो कहाँ है? देखो, मैं मानता हूँ कि आपको अपना लेवल अप तो करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं पहले 2 घंटे पढ़ता था तो अब भी वही करूँ, तो वो नहीं चलेगा। आपको लेवल अप करना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे लेवल अप करो। जैसे पहले आप 5 घंटे एंजॉय करते थे और मान लो 5 घंटे ही पढ़ रहे थे, तो अब आप उसको 6-4 करो, फिर 7-3 करो, और 8 तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा। तो वो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप बर्न आउट हो रहे हो, चाहे कुछ हो रहे हो, पर इस प्रिपरेशन में आप आए हो तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, वरना आप आउट ऑफ द रेस पहले ही हो। अगर आप 8 घंटे नहीं दे रहे हो तो आप आउट ऑफ द रेस हो, ठीक है? तो वो काम तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ जब आप मान लो कि मैं 7 घंटे सो रहा हूँ, तो 24 में से 7 गए तो कितने बचे? 17 घंटे हुए, तो 17 में से 8 घंटे अगर मेरे, तो बाकी टाइम तो मेरे पास बचा है, उसमें आप इन्जॉय मेरे हिसाब से कर सकते हैं। एन्जॉय एज इन जस्ट टू do something that gives you some sort of an happiness. बिल्कुल। मयंक, just for you, because this is your first interaction with us, जो लोग अभी सुन रहे हैं, अगर वो आपसे कुछ सीखना चाहेंगे कि भाई मयंक इस तरह से करते हैं, चलो हम भी ट्राई कर सकते हैं, क्या वो कुछ चीज़ें होंगी 2-4 जो टू सोशलाइज, टू एक्चुअली आपका वो जो सब आ रहा है ना, थ्रेशोल्ड आ चुका है, बर्नआउट हो चुका है, उससे बाहर आने के लिए? सबसे पहले तो आपको अपना डे प्लान करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है।
आप स्टार्टिंग में अपना डे प्लान कर लो, उसको एग्जीक्यूट करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फिगर आउट करके आप उसको नेक्स्ट डे सॉल्व करने की ट्राई करो। और जो हमारा शेड्यूल होता है वो तो यही होता है कि हम स्लॉट वाइज पढ़ाई करते हैं, मतलब दिन में 3 या 4 स्लॉट बना के, और उसके बाद अगर बर्नआउट हो गए तो फ्रेंड से मिल लिया, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो उस हिसाब से। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है तो आप उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो या अपने फ्रेंड से डिस्कस करके कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एकदम। डू यू हैव समथिंग टू ऐड टू इट? नहीं, मेरे हिसाब से देखो, मैंने जब प्रिपरेशन में आया तो मैंने कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करी हैं। जैसे पहले मैं OTT बहुत दिखता था, लेकिन अब मैं जब प्रिपरेशन में आया तो मैंने एक चीज़ करी कि मैं नई OTT नहीं देखूंगा, जो पुरानी वाली है उनके मैं सीज़न देख लेता हूँ। तो मैंने ये चीज़ करी कि नया कुछ नहीं शुरू कर रहा मैं। तो ये थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस आपको मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। माय गॉड, ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस है। ये आने वाले समय में जब ये IAS बनेंगे तो जो ACR बोलते हैं, ACR बनती है ना? हाँ, तो जी, तो एनुअल उसमें लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में कि OTT कोई नया अगर लॉन्च हो रहा है तो नहीं देखा है, केवल पुरानों के नए सीज़न देखे हैं। भाई साहब, उनके बारे में क्या जिनके 10 वो सीजन आ चुके हैं, है ना? वैसा भी है ना, साल में तो एक ही सीज़न आएगा ना, तो इसलिए कोई वो टेंशन नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ अब इस पूरी बातचीत को करते हैं ख़त्म, या फिर देते हैं कल्प विराम, क्योंकि ये बातचीत ऐसी है जो कि जब तक ये पूरा एक्सपेरिमेंट और सारी चीज़ें चलती रहेंगी तब तक ये आगे बढ़ती रहेगी। मगर आज की जो स्थिति है वो यही है कि हर एस्पिरेंट का अपना अपना मत है इस सोशल लाइफ को लेकर। मगर एक चीज़ यथास्थिति खड़ी नज़र आती है, वो ये है कि हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में वो कुछ चीज़ें जो कि वो करना चाहते हैं खुद को खुश करने के लिए, उनके लिए वो चाहते हैं समय कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे निकल जाए या मिल जाए या वो निकाल लें। मगर साथ ही साथ एक बात सेक्रीफाइस की भी है, जैसा अभी अमरदीप ने कहा कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए अगर आप किसी भी हद तक तैयार नहीं है या फिर कहीं पे भी कुछ संकोच है, तो जिस जगह आप आए हैं वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, कौन आपके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ जाएगा वो पता नहीं चलेगा। तो आज के एस्पिरेंट के इस एपिसोड में इतना ही। दोबारा फिर उतरेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी अक्षय, मैं हर्षवर्धन सिंह DH के लिए।